नगर निगम कटिहार के शक्ति स्वरूपा मातृ स्वरूपा महापौर महोदया, जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। साथ ही नगर निगम कटिहार के उप महापौर महोदय, जिनके द्वारा मन संचालन का कार्यक्रम है। हमारे बीच उपस्थित सभी सहायक अभियंता महोदय, विवेक जी, पिंटू बाबू, हमारे स्वच्छता पदाधिकारी नूर अली साहब, हमारे नगर निगम कटिहार के सम्मानित उप नगर आयुक्त महोदय एवं नगर निगम कटिहार के सभी गणमान्य देवतुल्य पार्षद महोदय, शक्ति स्वरूपा मातृ स्वरूपा पार्षद महोदया, हमारे नगर निगम कटिहार के अभिभावक श्री मोहन बाबू, हीरा बाबू एवं समस्त नगर निगम कटिहार के कर्मचारी बंधु बांधव, आज नगर निगम कटिहार के प्रचार भवन में अजीत बाबू के द्वारा कहा गया कि यह विदाई समारोह नहीं, यह सम्मानित समारोह है। सम्मानित समारोह की बात है। हम लोग नगर निगम कटिहार के सहायक अभियंता श्री अमर कुमार झा जी का सम्मानित समारोह के लिए सम्मान समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ में नगर निगम कटिहार का सौभाग्य है कि श्रीमती सुनीता झा जी की भी उपस्थिति है। नगर निगम कटिहार के सहायक अभियंता महोदय की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता झा जी का नगर निगम कटिहार में उपस्थित है। उनके पुत्रों की भी उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन स्वागत हो जाए। मैं सम्मान समारोह के विपरीत तो कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस प्रकार अंबिका जी ने कहा, उन्होंने अपना बहुत कुछ करने का कार्य किया था। अप्रैल 2022 की कहानी है कि अप्रैल 2022 में मैं घर में सोया हुआ था। उस दिन नापी नहीं था, प्राइवेट नापी। इन्होंने फोन करके बुलवाए और मनोज कुमार जी कटिहार नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर वर्तमान थे और डीडीसी अरुण कुमार ठाकुर जी यहाँ प्रशासक के रूप में थे। बुलाकर और कुछ कार्य मुझे सौंपे और जबरदस्ती बाय फोर्सली नगर आयुक्त महोदय से दबाव दिला करके और डीडीसी अरुण कुमार ठाकुर जी से दबाव दिलवा करके यहाँ ज्वाइन करवाए। उस दिन से कार्य कर रहा हूँ। इन्हीं के संरक्षण में मैंने नगर निगम कटिहार में मेरा आगमन हुआ। लेकिन नगर निगम कटिहार के विषय में मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सर्वप्रथम स्तुति किया था तो गणेश स्तुति और शिव वंदना की बात की थी। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, पार्षद महोदय, सुना जाए। शिव स्तुति में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन यहाँ बैठे बैठे कराया था और शिव स्तुति की बात की थी। शिव परिवार का उदाहरण मैं नगर निगम कटिहार पर इसलिए देना चाहता हूँ कि शिव परिवार की सवारी नंदी है और माता पार्वती की सवारी शेर है, गणेश जी की सवारी मूषक है, कार्तिकेय जी की सवारी मयूर है। और सभी वाहनों को अगर एक जगह संसार से अलग कर दिया जाए, मतलब शिव परिवार से अलग कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि बैल का संबंध शेर के साथ क्या है, शेर का बैल के साथ संबंध क्या है, सर्प का संबंध चूहा के साथ क्या है, और मयूर का संबंध जो है सर्प के साथ क्या है। अर्थात हर एक प्राणी एक दूसरे के भिन्न स्वभाव के होते हुए, उनके जान के आदि होते हुए, और उसके बाद शिव परिवार में जिस प्रकार विराजमान है, ठीक उसी प्रकार नगर निगम कटिहार का भी संचालन है। यहाँ नगर आयुक्त महोदय से लेकर और साथ ही नगर निगम के सम्मानित महापौर, उप महापौर और सभी पदाधिकारी कर्मचारी, सभी पार्षद, सभी सफाई कर्मचारी, चाहे सहायक अभियंता हो, कनीय अभियंता हो, चाहे हमारे सुपरवाइजर हो, सब लोगों के सम्मिलित अथक प्रयास से नगर निगम कटिहार चलता है। जो शहर में नाम होता है कि नगर निगम कटिहार द्वारा यह विकास किया गया, सबका सम्मान, सबके विकास के साथ नगर निगम कटिहार चलती है। इसलिए मैंने शिव का उदाहरण दिया था। अब रह गई बात की मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, अंबिका जी ने बहुत बात कह दिया। ये बात कर्मचारी संघ में बोलने की जरूरत है। कर्मचारियों के साथ जो यहाँ स्थिति है, ये मैं कर्मचारी संघ में बोलूंगा। आज सम्मान समारोह है, इस पर मैं बोलना चाहूंगा। प्रभु श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, तो लंका पर जब चढ़ाई करने के लिए गए तो उसमें श्वेतवान की स्थापना हो रही थी। स्थापना में नील, नल, जामवंत, हनुमान सभी वानर सेना लगे हुए थे और सब लोगों ने
सब लोगों ने जो है पुल को बनाने में श्वेत वाहन का स्थापना करने राम सेतु की स्थापना में लगे हुए थे। उसी बीच बस हो गया, तो वे श्वेत राम सेतु बनाने के लिए लगे हुए थे। उसी बीच एक गिलहरी भी उछल कूद कर रही थी और नर नील जामवान सब लोग उसको डांटने का काम करते थे, सब लोग उसको फटकारने का काम करते थे। जब प्रभु श्री राम की नजर उस पर आई तो उन्होंने देखे कि यह गिलहरी आखिर कर क्या रहा है यहाँ, इतने बड़े बड़े मानव सेना है, इसके बीच दब कर मर जाएगा। उसका मुंह जब खोला गया, उसके मुंह से एक कंकर निकला। उन्होंने प्रभु श्री राम के कांड में लंका जाने के लिए श्वेत बांध की स्थापना के लिए वो कार्यरत थे। ठीक उसी प्रकार मैं भी इस इंतजार में हूँ कि मुझे वह सम्मान कब मिलेगा, मैं गिलहरी बनूंगा। इसी आशा विश्वास में 4 वर्षों से कार्यरत हूँ और आगामी भी रहूंगा। इसी वाणी के साथ, क्योंकि समय कम है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।